बेटा इस बार जो अवार्ड दिए गए पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, 6 लोगों को दिए गए हैं पद्म विभूषण, 9 लोगों को दिए गए हैं पद्म भूषण, और जो बच गए आप भी जानते हैं कितने बच गए, 91 लोगों को दिए गए हैं पद्म श्री। इनमें से कुछ लोगों को जो पद्म श्री या पद्म विभूषण या पद्म भूषण दिए गए हैं, काबिले तारीफ है। जनमानस की आवाज को सुनते हुए मिस्टर मोदी आवर प्राइम मिनिस्टर 2014 से ऐसे ही अवार्ड दे रहे हैं, जो वाकई में लगता है जो भारत को यह अवार्ड मिल रहा है। आइए कुछ इस बार जो ऑनर्स किए गए हैं वो कौन कौन है और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। आने वाले एग्जाम्स में सवाल तो लाजमी है जनाब, देखते जाइए। ये हेडलाइंस पे नहीं जाते, सीधा देखते जाइए वन बाय वन। दिलीप महालनोबिस, इन्होंने ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के क्षेत्र में काम किया। ये बंगाल के चिकित्सक हैं, वेस्ट बंगाल के दिलीप महालनोबिस। इनको मरणोपरांत जो है हमने दिया है पद्म विभूषण, यानी 1/6 में से 1 पद्म विभूषण दिया। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में ये चर्चा में आए जब वहां बनगांव में बांग्लादेशी नागरिक के शरणार्थी कैंप में हैजा फैल गया, तब उन्होंने ORS, जो बच्चों को आज भी पिलाया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS घोल का आविष्कार किया और दुनिया में 5 करोड़ बच्चों की जान इन्होंने बचाए ORS घोल से, जो इन्होंने तैयार किया। इनके लिए इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है। ये भूले नहीं, सवाल आने हैं। दूसरा, ये है रतन चंद, ये तो देख लिया आपने, ये है रतन चंद। ये जारवा जनजाति के कहे जाते हैं डॉक्टर ऑफ जारवा ट्राइब्स अंडमान निकोबार। दुनिया की सबसे पुरानी जनजाति जो आज भी कायम है इस विश्व में, उसका नाम है जारवा, जो अंडमान निकोबार में रहती है। और सेकेंड ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्राइब्स का नाम है ओंग, जो अंडमान निकोबार में रहती है। तो जारवा और ओंग दुनिया की सबसे पुरानी जनजाति है, ट्राइब्स है वर्ल्ड की। तो ये जारवा के ये डॉक्टर माने जाते हैं। क्यों? ये रतन चंद ने क्या किया, इन्हें हमने पद्म श्री दिया। 1998 में जब इस द्वीप में खसरा फैल गया था अंडमान निकोबार में, तब इन्होंने काम किया और जारवाओं की जान बचाई। सिर्फ 80 के आसपास जारवा बच गए थे, उसको बढ़ा के आज 280 के आसपास कर दिए। सिर्फ 24 वर्ष में इन्होंने जारवा को 4 गुना आगे बढ़ा दिया, 3 गुना आगे बढ़ा दिया। तो इस तरह से जारवा जनजाति बच गई। आइए बात करते हैं हीराबाई की। इन्हें भी हमने पद्म श्री दिया है। ये सिद्धि जनजाति से हैं, सिद्धि ट्राइब से, जो गुजरात में रहते हैं, कच्छ में रहते हैं। गुजरात की सामाजिक कार्यकर्ता हीराबाई लोबी हैं। हीराबाई ने खुद के द्वारा स्थापित बालवाड़ी से सिद्धि जनजाति के बच्चों को शिक्षा दी। सोचिए, एक पर एक भारत में भारतीय लोग हैं। रियल इंडिया इन्हीं से बनती है और इन्हीं के शब्द बालवाड़ी को लेके आज मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लास प्री नर्सरी में बालवाड़ी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर मुनीश्वर, इनको भी हमने पद्म श्री दिया। जबलपुर मध्य प्रदेश के हैं। गरीब और कमजोर वर्गों का करते हैं इलाज सिर्फ 20 रुपए में, सिर्फ 20 रुपए में। निस्वार्थ सेवा करते हैं। 76 वर्ष के हो गए, सेना से रिटायर्ड हुए डॉक्टर। नेक राम शर्मा पारंपरिक फसल प्रणाली के लिए यह काम करते हैं। मंडी जिला हिमाचल प्रदेश पद्म श्री से नवाजे गए, जैविक खेती के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने 9 अनाजों की पारंपरिक फसल प्रणाली का पुनर्जीवन दिया है और एक ही जमीन के टुकड़े में जैविक तरीके से इन 9 खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। इन्होंने ये सिद्ध किया है। कपिल देव प्रसाद, ये 52 बूटी बुनकर कला पर काम करते हैं। 52 बूटी बुनकरों की एक बुनकर की कला है, बुनने की एक कला है। ये बिहार के हैं, नालंदा के हैं, पद्म श्री दिए गए हैं कपिल देव प्रसाद जी को। 52 बूटी की तरह बुनकर कला है
बीपीएससी में सवाल आने, जो भी व्यक्ति जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य के एग्जाम के लिए इन्हें जरूर खास करके याद करें, और ऑल ओवर इंडिया के एग्जाम के लिए इन सब को याद करें। तो याद रखिएगा, ये हाथ से कपड़े बुने जाते हैं तसर रेशम से, और इसमें 52 बूटियां यानी मिटिफ टाक दिए जाते हैं, 52 टांके मारे जाते हैं एक जगह पे, इसलिए इसको 52 बूटी कहा जाता है। तो 52 बूटी क्या है? बुनाई की एक कला है, टसर सिल्क के साथ कपड़े बुने जाते हैं, इनमें 22 बूटी हाथ से दी जाती है, और ये नालंदा के हैं कपिल देव, ठीक है, प्रसाद। ध्यान देंगे, इन 52 बूटियों में अलग अलग जो डिजाइन देते हैं, बौद्ध धर्म की संस्कृति के प्रतीक चिन्हों को बारीकी से कारीगरी से उकेरे जाते हैं। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। डोमर सिंह कुंवर, ये छत्तीसगढ़ नाट्य नाचा कलाकार हैं। इन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है, नाचा परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। नृत्य की एक शैली है नाचा, यह है छत्तीसगढ़ की, इन्हें यह मिला है अवार्ड। ये 13 बोलियों में, भाषाओं में नाटक करते हैं, नाचा कलाकार हैं। अंधविश्वास को, बाल विवाह को दूर भगाने का काम, सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का काम अपने इस नाचा नाट्य परंपरा के जरिए लोगों को संदेश देते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे ये हीरो मंगला कांति राय, सरिंदा वाद्य यंत्र को संरक्षित करने में लगे हैं। ये हमारे बंगाल के जलपाईगुड़ी से हैं और 102 वर्षीय सरिंदा वादक हैं ये। तो ये म्यूजिशियन हैं, ये लोक संगीत में सरिंदा बजाया जाता है, इन्हीं लिए हमने इन्हें पद्मश्री दिया है। ये सरिंदा के माध्यम से पक्षियों की अनोखी आवाज निकालते हैं। हमारे अगले हीरो हैं भानुभाई चितारा, 400 साल पुरानी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। गुजरात से हैं, चुनार समुदाय से हैं, कलमकारी आर्टिस्ट हैं और माता नी पछेड़ी पारंपरिक शिल्प की विरासत को संभाले हुए हैं। इन्हें हमने पद्मश्री दिया है, पेंटिंग के क्षेत्र में उन्हें यह सम्मान मिला है। अगले जो ये दोनों हीरो हैं, देखिए सांपों से खेलते हैं, मासी और गोपाल। ये मासी और गोपाल हैं, पुरानी और स्वदेशी तकनीक से सांप पकड़ते हैं। ध्यान देंगे, इन्हें हमने दोनों को पद्मश्री दिया है। मासी सदैया एक का नाम है, दूसरा गोपाल तमिलनाडु के निवासी हैं, दुनिया के कई देशों में जाकर सांप पकड़ते हैं। सांप पकड़ने के लिए पूर्वजों से विरासत में मिली पुरानी स्वदेशी तकनीक और जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं। ये इरूला कहलाते हैं, इरूला ट्राइब्स, भूलेंगे मत, ये इरूला ट्राइब्स के हैं। इरूला का काम ही है सांप पकड़ना, खासकर चाय बागानों में इनकी सरकारी प्राइवेट नौकरियां लगती हैं ताकि सांप को पकड़ा जाए, क्योंकि चाय बागान में बहुत चूहे होते हैं, चाय पत्ती के पेड़ के पौधे के जड़ में, जिसे हम देखते हैं चूहे आते क्यों हैं, तो चाय पत्ती के फूल खाने, उसके पीछे खरगोश आता है और इन सबको खाने के लिए अजगर सांप बहुत आता है या सांप। इसीलिए वहां पर इरोला जनजाति के लोगों को जो स्पेशली सांप को पकड़ने में माहिर हैं, उनकी नौकरी लगती है। तो देखा आपने, हमारे एक पर एक वीर भारतीय हैं, उनको सलाम करिए, सैल्यूट करिए।